हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ताहा चीमा और आपको अपने चैनल पे एक बार फिर वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में जैसा आप टाइटल देख के पहचान ही गए होंगे, हम बात करने लगे हैं Oppo F17 Pro के बारे में, जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है और इसकी बहुत चर्चा चल रही है आजकल पाकिस्तानी मार्केट में। इस मोबाइल के आज हम लोग स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, इसकी प्राइस बताएंगे और किन को ये मोबाइल लेना नहीं चाहिए और किसको लेना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा चलें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये मोबाइल Oppo F17 नहीं है, ये Oppo F17 Pro है। ये उसका प्रो वर्जन है और F17 का अगर आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं तो मुझे बता दीजिएगा। चलें अब इसकी रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसमें आपको Android 10 देखने को मिलता है। एक बार फिर हमें Android 11 नहीं मिला। वेट की बात की जाए तो आपको 164 ग्राम मिलता है। सिम आपको डुअल सिम मिलती है, नैनो यानी छोटी सिम। और हाँ, वेट की बात की जाए यार, ये तो बहुत कम वेट है इस बार, जो मुझे बहुत अच्छा पसंद आया यार। आपको पता है 200 ग्राम का वेट चल रहा था पिछली बार जितने भी मैंने अभी तक मोबाइल रिव्यू किए हुए, लेकिन इसका मेरे को बहुत कम लगा है, जो बहुत अच्छी बात है। आपको मोबाइल हल्का होना चाहिए और उसके स्पेसिफिकेशन हाई होने चाहिए, तो वही मोबाइल होता है जो बेस्ट मोबाइल होता है पूरी मार्केट में। कलर्स की बात की जाए तो आपको इसमें मैजिक ब्लू, मेट ब्लैक और मेटालिक वाइट मिलता है। तो फिर से पर्सनल ओपिनियन पे चलते हैं। पर्सनल ओपिनियन की वैसे आपको ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे जो पसंद है आपको पता है, मैं ना ब्लैक तो पसंद करता हूँ, ब्लू और वाइट भी पसंद करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ब्लैक को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो सा मर्ज़ी कलर लें वो आप पे डिपेंड करता है। चिपसेट की बात की जाए तो मीडियाटेक हीलियो P95। शुक्र है भाई, हमें स्नैपड्रैगन से जान छुट्टी सुबह से, यानी सुबह से तो नहीं लेकिन कुछ दिनों से जितने भी मैंने मोबाइल रिव्यू किए उसमें हमारे पास स्नैपड्रैगन का चिपसेट आ रहा था। इस चिपसेट की एक ख़ास बात है, जो मीडियाटेक की G सीरीज़ है ना, वो पूरी गेमिंग पे बेस्ड है, लेकिन हीलियो सीरीज़ में भी आपको अच्छी खासी गेमिंग देखने को मिलती है। मैंने कुछ मोबाइल देखे हैं जिनमें हीलियो का चिपसेट लगा हुआ था, हीलियो सीरीज़ का, और इसमें बहुत अच्छी गेमिंग हो रही थी। GPU की बात की जाए तो GM9446 है। स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो 6.4 इंचज़, जो इतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है। मैं अपने मोबाइल की बताऊं तो ये 6 इंचज़ है, जो मुझे अच्छी खासी बड़ी लगती है और मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1080x2400 पिक्सल्स है, जो काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन है। प्रोटेक्शन की बात की जाए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ की प्रोटेक्शन आपको मिलती है, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़, आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपको मेरी वॉइस में कोई भी मसला हो रहा है तो प्लीज़ आज के लिए उसको मैनेज कर लें, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन चलें, आप थोड़ा सा मैनेज कर ही लेंगे, मुझे पता है आप भाइयों की तरह हैं। चलें अभी इसकी मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी की बात की जाए तो 128 GB रोम मिलती है और 8 GB रैम। इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिल रहा है जिसमें 128 GB की रोम होगी और 8 GB की रैम इंस्टॉल होगी, और कोई भी वेरिएंट नहीं है, ठीक है। मेन कैमरा की बात की जाए तो क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर। अब मैंने जितने भी मोबाइल्स देखे हैं उसमें हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर मिल रहा है, और हमें बाकी अगर कोई चेंजिंग हो रही है तो वो मेन कैमरा में अल्ट्रा वाइड कैमरा में हो रही है, वरना मैक्रो और डेप्थ में तो आपको 2 मेगापिक्सल ही मिल रहे हैं। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो ये डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें आपको एक फ्लैश लाइट मिलती है और एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो बहुत अच्छा कैमरा है, अच्छा खासा कैमरा है। लेकिन इस मेन फोकस इस मोबाइल पे पता किस चीज़ का किया गया है, वो है इसका डिज़ाइन, और इसमें अच्छी खासी गेमिंग भी चलती है। यानी हाँ, आप इसको एक अच्छे बजट का गेमिंग फ़ोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डिज़ाइन अच्छा है और कैमरा भी अच्छा है, लेकिन मेन फोकस इसका कैमरा है, गेमिंग नहीं है, ये याद रखना आप। बैटरी की बात की जाए तो आपको 4015 mAh की बैटरी मिलती है, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा से ओप्पो जब मोबाइल पहली बार रिलीज़ हुआ था ना, तो ओप्पो का मेन फोकस इसके कैमरा का था, और जितने भी मोबाइल्स आज मैंने देखे हैं, इससे पहले F11 Pro और अभी F17 Pro, F सीरीज़ में ज़्यादातर फोकस गेमिंग पे भी किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इसके कैमरा पे किया गया है। हाँ, अभी ये उसका Xiaomi का मोबाइल जो मैंने पिछली वीडियो में रिव्यू किया था, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकता, वो तो बहुत हाई था यार, वो तो 108 मेगापिक्सल किधर 48 किधर। चलें आगे बात करते हैं। अच्छा, इस मोबाइल में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो ओप्पो के हर मोबाइल में मिल रही है, वो है फास्ट चार्जिंग। 30 वोल्ट का आपको चार्जर मिल रहा है, जो बहुत अच्छा है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि अगर आप इसको लगाते हैं ज़ीरो से, तो आपको आधे घंटे में ये 50% और 1 घंटे में ये फुल चार्ज करके देगा। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फुल चार्ज।
बात की जाए एंड पे इसकी प्राइस इसकी है 51,999। जी बिल्कुल, ये आपको मैं रुपीज़ में बता रहा हूँ। और जिसको ये ख़रीदना है उसकी मैं आपको थोड़ी नीचे लिंक्स दे दूँगा, शायद दराज की, और प्राइस एक ही दूँगा। और बाकी सब यानी आपको पता है, अगर आपको मार्केट से जाके लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मार्केट में आपको फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ी बार्गेनिंग करके इस मोबाइल को सस्ते में भी ले सकते हैं और आप उनसे गारंटी भी ले सकते हैं। उनकी दुकानें एक दिन में तो ख़त्म नहीं होएगी। अगर आप किसी प्रॉपर मार्केट में जाएँ, अगर आपको कहीं से बाय करना है लाहौर में, तो आप हाइपर स्टार चले जाएँ, उधर आपको गारंटीड मोबाइल्स मिलते हैं और वो इतना बड़ा मॉल है। उधर से यार कौन यानी एक दिन में मॉल तो नहीं हट जाएगा ना, अगर मोबाइल ख़राब भी हो जाए। वैसे होगा नहीं, लेकिन चलें फिर भी चलें बात करते हैं ये मोबाइल किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो जिस बंदे को व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब पे चैनल के लिए व्लॉगिंग करनी है और स्टार्टअप लेना है, वैसे इसमें कैमरास मिल जाते हैं लेकिन इतने अच्छा नहीं है। जो भी बंदा व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है, मेरा मशवरा है कि वो मोबाइल से शुरू करे। तो ये मोबाइल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर व्लॉगिंग करना चाहते हैं और गेमिंग करना चाहते हैं तो आप ये मोबाइल लें, ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है। और जिसको बंदे को यानी फुल हाई एंड गेमिंग चाहिए तो आई विल नेवर रिकमेंड दिस मोबाइल, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप जाएँ टेक्नो स्पार्क 6, अगर आपका बजट कम है तो आप टेक्नो स्पार्क 6, इन्फिनिक्स हॉट 10, या फिर एक मोबाइल है एसुस का, इंशाल्लाह उसका मैं जल्द रिव्यू करूँगा। वो बहुत हाई एंड गेमिंग देता है, बहुत हाई एंड, तो उसका भी इंशाल्लाह हम रिव्यू करेंगे। और लेकिन ज़्यादातर मोबाइल्स पे आजकल जो फोकस होता है ना, वो गेमिंग का भी होता है और कैमरे का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल दोनों पे फोकस कर रहे हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि कोई मोबाइल आपको कौन सा गेमिंग पे मिल रहा है और कौन सा कैमरा पे, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल्स में आपको दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ। ठीक है, अब जिसको ये मोबाइल नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वो साथ में ना एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दें और उसको ऑल पे सेट करना। उससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कुछ बंदे मुझे बता रहे थे, यार मुझे आपका एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिला, अब मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑल पे आपने करना है। और दूसरी बात कि इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक कर देना। आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन लाइक कर दो यार, भाई का दिल खुश हो जाएगा और ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। चलें, आपको फिर अगली वीडियो तक के लिए मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और मोबाइल के साथ हाज़िर होंगे और आपको एक और नए मोबाइल का रिव्यू देंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।